जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 का बेसिक और उदाहरण हम समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको ये जानकारी हो जाए। अब हम इसमें सीखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएँ कि सर्वसमीका की मदद से हम कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मूले बताएंगे, यानी कि कुछ सूत्र बताएंगे, उसको तैयार करना है और जिसके बेस पे आपको प्रश्नावली 2.4 को हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सभी सर्वसमीकाएँ देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सर्वसमीका पहले लिख लीजिए, पहला सर्वसमीका। ठीक है, तो सर्वसमीका हम देखेंगे इसमें पहला सर्वसमीका क्या है। पहला सर्वसमीका, तो पहला आप एक फार्मूला ये याद करेंगे कि जैसे हो गया एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये देखिए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है, इसको अगर तोड़ोगे तो देखिए इसका स्क्वायर यानी इस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस है यहाँ पर वाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है 2ab, तो प्लस क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का अगर कहीं पर स्क्वायर दिया है तो उसको आप इस प्रकार से तोड़ करके उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला सर्वसमीका हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर सर्वसमीका, सर्वसमीका दूसरा है, इसी को माइनस कर दिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, दोनों का स्क्वायर है। अब देखिए इसका क्या करोगे, इसका करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अगर माइनस वाई का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर होता है माइनस, जैसे वाई हो गया, माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन सभी में नहीं होता है, केवल सम संख्या पे। ये देखिए सम संख्या है ना, केवल सम संख्या पे प्लस होगा, विषम संख्या पे माइनस आएगा। तो यहाँ पर सम संख्या है तो वाई का स्क्वायर क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, माइनस में नहीं प्लस में मिलेगा। और उसके बाद माइनस क्या करेंगे 2ab, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2xy। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब तीसरा सम देखिए, सर्वसमीका क्या है, तीसरा है आपका, देखिए अगर आपको ये मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कैसे लगाएंगे। इस प्रकार का अगर प्रश्न मिल जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ना है आपको। देखिए इसको इस प्रकार से तोड़ना है, एक्स प्लस वाई और इसके बाद इस प्रकार से एक्स माइनस वाई। अगर इन दोनों का गुणा कर दोगे तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से प्रश्न है तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सर्वसमीका तीसरा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, सर्वसमीका चौथा। तो ये होता है आपका एक्स प्लस ए और आपका होता है एक्स प्लस बी। अगर ये दिया है तो इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो इसको तोड़ना है, देखिए कैसे इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर दोनों का इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद प्लस ए प्लस बी मिलेगा और इसी में एक्स का गुणा कर दीजिए प्लस ए बी। ठीक है, तो ए मिलेगा, तो इसको तैयार करेंगे। अब चलिए बात करते हैं सर्वसमीका नंबर 3 की। ठीक है, तो इन सभी पर उदाहरण भी है, तो ये आपके किताब में दिया हुआ है, आप लोग उसको हल करिए अच्छे से। हम आपको सर्वसमीका केवल बता रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी करा देंगे। जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण बात करें, उदाहरण अगर हम इस पर उदाहरण बात करें, जैसे हो गया मान लीजिए कितना दिया है एक्स प्लस 3 दिया है और यहाँ पर दिया है एक्स प्लस 3, दोनों एक्स प्लस 3 है, इसी को हल करना है। तो कैसे हल करोगे, इसका गुणा यहाँ पर करिए तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस, अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा 3x। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका गुणा यहाँ पर करिए तो यहाँ पर भी मिलेगा 3x। उसके बाद इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा 9। अब इसी को हल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, 3 3 कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ए आपका क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ए आपका आंसर मिल गया। अब चलिए बात करते हैं सर्वसमीका नंबर 5 की। ठीक है, 5 क्या है, तो यहाँ पर जैसे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो क्या होता है ए प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का एक फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस उसके बाद 2xy, उसके बाद एक्स वाई हो गया। अब वाई जेड तो कितना होगा 2yz
और उसके बाद प्लस अब कौन सा बचा है, जेड एक्स बचा है, तो 2ZX है। तो अगर इस प्रकार से मिल जाए तो इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिए। इस पर प्रश्न भी करवा देंगे, ठीक है। तो इस पर प्रश्न करवा दें, तो जैसे इस पर प्रश्न करवा दे रहे हैं ए बी सी का मान, तो जैसे 4A, चलिए प्रश्न अब बाद में करते हैं, पहले सर्वसमिका सीख लेते हैं। अब देखिए सर्वसमिका नंबर 6, अब क्यूब लिखिए, x प्लस वाई का क्यूब, ये क्या होता है, तो इसको भी तैयार करेंगे। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, चलिए, तो इसका क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस, अब y का क्यूब हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या मिलेगा 3xy, 3 यहाँ पर लिखिए 3xy, और कोष्टक में मिल जाएगा फिर दोबारा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। अब इसको तैयार करिए। उसके बाद है आपका सर्वसमिका नंबर 7, ये क्या है, इसी का उल्टा x माइनस वाई का क्यूब। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर x क्यूब, अब देखिए y का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस वाई का क्यूब कर रहे हैं। देखिए ये इसको देखते हैं, ये कैसा है, विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद क्या मिलेगा, -3xy, और उसके बाद कोष्टक में x माइनस वाई, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे प्लस मिलेगा, लेकिन माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और यहाँ पर प्लस का क्यूब हुआ है तो प्लस ही मिलेगा, ठीक है। अब एक सर्वसमिका और है नंबर 8 है, तो उसको भी देख लीजिए। नंबर 8 क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान कितना मिलेगा अगर इस प्रकार से दिया है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर और भी है, माइनस इसमें कर लीजिए 3x, उसके बाद 3xy जेड, ये क्या दिख रहा है, ये तो वही फार्मूला दिख रहा है, कौन सा, देखिए इसके बराबर क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY, और माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड, उसके बाद माइनस ZX, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी है आपके पूरे 8 सर्वसमिकाएँ जिन पर प्रश्न आपको लगाना है, ठीक है। तो कुछ में हमने इस पर प्रश्न बता दिया और इस पर नहीं बताया है अभी, तो सब प्रश्न बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जैसे है आपका, जैसे हो गया 5x प्लस 2y, अगर इसका स्क्वायर करते हो 5x प्लस 2y, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो 5x स्क्वायर प्लस इसका करोगे तो 5 × 5 = 25 मिलेगा, इसका करोगे 2 दूना 4 वाई स्क्वायर, और प्लस है इसका गुणा यहाँ पर करो, फिर यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20 है, तो कितना मिलेगा 20xy। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इसी प्रकार से आपको माइनस प्लस वाला याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।